हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी वाली जो वीडियो है ये मैंने पहले ही बना लिया था जब हम लोग इंडिया में थे। ये वीडियो मैंने तब बनाया था जब हम लोग ग्राउंड फ्लोर के लिए सामान लेकर आए थे। उसके नेक्स्ट डे ये वाली वीडियो बनाया था मैंने कि सामान क्या क्या लेकर आए थे और ग्राउंड फ्लोर मैंने दिखाया था और सेकंड फ्लोर। लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। फिर छठ पूजा वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और उसके बाद तो हम लोग यहीं आ गए। तो वो वाली वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ग्राउंड फ्लोर हमारा कैसा है और सेकंड फ्लोर कैसा है। फर्स्ट फ्लोर की तो वीडियो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है, पूरा होम टूर है, वहाँ का किचन टूर भी है अलग से। तो इसीलिए मैंने इस बार फर्स्ट फ्लोर नहीं दिखाया। और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बिल्कुल सेम ही है उसका कंस्ट्रक्शन। तो वो वाला जो वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें भी मैंने ऐसे बात कर लिया था, बट अभी वो सब हटा दिया है। आज आपसे फिर से बात कर रही हूँ और वो वाले क्लिप्स यहाँ पर ऐड करूँगी। और एक दो बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हमने जो घर बनवाया है वहाँ पे हमारे होम टाउन में तो 3 फ्लोर का घर बनवाया है, ठीक है। तो जो ग्राउंड फ्लोर है ना उसमें पूजा रूम भी है और 2 रूम है, 2 बेडरूम। एक बेडरूम हमने ये सोच के बनाया था कि हम लोग तो बाहर रहते हैं तो जब भी जाएंगे छुट्टियों में तो वो हमारा रूम होगा, या फिर कोई भी अगर आते हैं हमारे गेस्ट वगैरह जो हमारे रिलेटिव्स तो उस रूम में रहेंगे। एक रूम और था जो मम्मी जी के लिए हमने बनवाया था, तो वहाँ पे टीवी यूनिट वगैरह सब था और पूजा रूम भी हमने वहीं पे बनवाया था। बाकी 2 फ्लोर पे पूजा रूम नहीं है। तो जो फर्स्ट फ्लोर हमने बनवाया था उसमें हमने फर्नीचर वगैरह बनवाया। तो वो हमने सोचा था जैसे होता है ना फर्निश्ड अपार्टमेंट, अगर आप रेंट पे देते हो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, ऐसे अगर कुछ दिन तक आकर लोग रहे, तो हमने वो सोच के वहाँ पे काम करवाया था। और सेकंड फ्लोर पे भी हमें बनवाना था, बट उस टाइम में बजट ही खत्म हो गया था, लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो इतना बजट नहीं था कि वहाँ पे भी हम वार्डरोब या फिर टीवी यूनिट वगैरह बनवा सके। तो सेकंड फ्लोर ऐसे ही रह गया। तो उसके बाद हमें वहाँ के लिए रेंटर भी मिल गया जो बैंक में काम करते थे, तो हमने रेंट पे लगा दिया। फर्स्ट फ्लोर पे मैं शिफ्ट हो गई थी क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे पूरा काम तब तक हुआ नहीं था और फिर लॉकडाउन हो गया था। तो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुई थी और मैं ग्राउंड फ्लोर का काम करवा रही थी कि यही सोच के हमारा ये पूरा घर बना। और हमने ये सोचा था कि मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ रिटायर हो जाएंगी क्योंकि वो बैंक में काम करती थी, तो रिटायर हो जाएंगी तो हम सबके पास रहेंगी, मतलब हमारे पास। और मेरे जो 2 ब्रदर इन लॉ है अन्वेश के भैया, उनके पास भी जाकर रहेंगी, मतलब टाइम टू टाइम हम सबके पास रहेंगी। तो ऐसा हमारा प्लान नहीं था कि हमारे उस घर पे कोई रहेंगे, बस यही था कि हम लोग रेंट पे भी लगा देंगे और टाइम टू टाइम अगर कोई गेस्ट आते तो वहाँ के लिए वहाँ पे केयर टेकर थे जो देख रेख करते। और घर नीचे का उसी हिसाब से सोच के हमने बनवाया था ना। लेकिन क्या है ना कि देखिए मेरी जो सासू माँ है, मम्मी जी, वो मतलब शुरू से ऐसे माहौल में रही है, वो बैंक में काम करती थी और वो जहाँ पे रहती है, आपने मेरा होम टाउन भी देखा है मेरे वीडियोस में, आसपास कितना खुला हुआ है। बाहर में वो बाहर में कुर्सी लगा के बैठती है, आसपास उनके जान पहचान कितने लोग हैं, पड़ोसी हुए, फ्रेंड्स हुए, प्लस उनका मतलब ऐसा है ना वहाँ पे कि सब लोग जानते हैं, तो उनका उस माहौल में मन लगा हुआ है। काम करती थी खुद, सुबह निकलती थी शाम में आती थी, हर चीज़ मतलब उनका सब कुछ जाना पहचाना है। आपने मेरी छठ पूजा की वीडियोस में भी देखा होगा या फिर ऐसे भी आपने नोटिस किया होगा, बाहर में एक एक्वेरियम रखा हुआ था जिसमें अभी फिश नहीं है। तो जब पुराना घर टूटा नहीं था तो वहाँ पे मम्मी जी पेट्स वगैरह रखती थी, डॉगीज थे बहुत सारे, अभी भी एक है, बाकी तो एक दो को सांप ने काट लिया जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। और चिड़िया वगैरह रखती थी, बहुत सारी चिड़िया, और फिश रखती थी, प्लांट्स बहुत सारे थे। तो वो उनका मन उसी समय लगता था, उन सारी चीज़ों में वो बिजी रहती थी। ऑफिस से आने के बाद खैर से इतना टाइम नहीं मिलता था उसका, तो थक जाती थी, सो जाती थी, बट फिर भी उनका मन उन सारी चीज़ों में लगता था। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे बिल्कुल अकेले रहती हैं, वहाँ पे केयर टेकर है। हमने आपको दिखाया भी था हमारी वीडियो में, जो कि काफ़ी साल से रह रहे हैं, मनीष जी, जो कि हमारे लिए ड्राइवर का काम करते हैं। बट अभी तो मम्मी जी बैंक नहीं जाती है तो गाड़ी इतने नहीं निकलती है, तो वो भी आते हैं, वो घर का भी देख रेख करते हैं पूरा, सुबह से शाम तक वो रहते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। बट जो केयर टेकर है वो और उनके बेटे जो गोलू है वो वहाँ पे 24 आवर्स के लिए रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों में ही मेरी मदर इन लॉ का मन लगा रहता है। अभी हमारे साथ वो दुबई गई थी अप्रैल में, 4-5 महीने रही, फिर वो आ गई क्योंकि उनका ना इतने टाइम के बाद ना फिर मन नहीं लगता। थोड़े दिन तक ठीक है, नवनिया है, खेल लेती है, बट उसके बाद ना हमें खुद ऐसा फील होने लगता है कि हमने उनको बंद कर दिया, क्योंकि वो उदास रहती है। ऐसे बोलती तो नहीं है बट एक होता है ना, फेस से पता चल जाता है कि अब एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि नहीं, अभी मन नहीं लग रहा है, अभी वापस घर जाना है, अभी घर की याद आ रही है। यहाँ पे आपको हमने हमारा गांव भी दिखाया, गांव में कितनी सारी चीज़ें हैं, जमीन है, तालाब है, पेड़ पौधे, वो सब वो देखना चाहते हैं खुद, मतलब उनसे जुड़ी हुई है। तो उनको वहाँ पे अगर हम लोग 3 BHK अपार्टमेंट में रखते हैं
थोड़े टाइम तक ठीक है, मन लग जाता है बच्चों में, बट फिर वो बोर हो जाती है, हमें फिर से दिखता था, फिर तबीयत खराब हो रही है, फिर हमें भी लगता था हमने इनको क्यों यहाँ पे लाके ऐसे बंद कर, हमें गिल्टी फील होने लगता है। और ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम जाती नहीं है, हर जगह जाती है, सभी बेटों के पास जाती है मिलने के लिए, और सबके छोटे छोटे बच्चे। तो हम सब चाहेंगे ना कि हमारे बच्चों को बड़े बुजुर्ग का प्यार मिले, उनका टाइम मिले, क्योंकि क्या है ना, एक सच्चाई ये भी है, बच्चे जितना अपने दादा दादी नाना नानी के साथ सीखते हैं ना, वो जो बेसिक चीजें होती है, जो संस्कार होते हैं, माँ बाप कितना भी करे ठीक है, टाइम देते हैं, सिखा सकते हैं, बट बात करना जो सीखते हैं ना बहुत ज्यादा, वो दादी नानी के साथ रह के बहुत बात करना सीखते हैं, जो चीज़ें उनको सीखनी चाहिए वो सब सीख लेते हैं। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं। तो ये सब एक सच्चाई है। तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को दादी का प्यार मिले, नानी का प्यार मिले। नानी के घर जब नवनिया जाते थे तो आपने देखा होगा कितनी मस्ती करते थे, कितनी मस्ती। दादी के घर में भी वही था, दिन दिन भर तो नब दादी के पास ही नीचे बैठा रहता था, जहाँ पे दादी उनकी बैठकर काम करवाती थी, दिन दिन भर नब वहीं बैठा रहता था। तो ये होता है बच्चों को दादी नानी का प्यार मिलना कितना ज़रूरी है। हमें भी पता है कि दादी नानी जब बच्चों के साथ रहती है तो हम लोग भी टेंशन फ्री रहते हैं, चलो कोई अपना वहाँ पे है, बच्चों को देख रहे हैं, तो हम भी बाकी का सब कुछ काम वगैरह कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी जो मैंने वीडियो पोस्ट की है जिसमें हम लोग वापस आ रहे हैं हमारे होम टाउन से, तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी सासू माँ अकेले रहती है क्या, या फिर आपने उनको अकेले क्यों रहने दिया, आप उनको लेके आ जाते। वो हमारी साथ ही थी दुबई में, वो सितंबर में वापस गई है 4-5 महीने रहने के बाद। तो एक टाइम के बाद वो जाना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जैसे घर टूट रहा है, वो सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रही है, क्योंकि सब कुछ उनको खुद से देखना है, खुद से करवाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात आपको बता देती हूँ कि उनको सब कुछ वहाँ का जाना समझा हुआ है। वो बैंक में काम करती थी, अभी भी रिटायर हुई है, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करती है। उनको पेंशन मिलती है बैंक की तरफ से, सब कुछ अपने हिसाब से करती है, से फैसला लेकर हर चीज़ करती है। तो वो अभी भी स्ट्रांग है, जैसे वो पहले स्ट्रांग थी, वो अभी भी स्ट्रांग है इन सब मामलों में। और रही बात हम लोगों के साथ रहने की, तो आपको मैं एक बात और बता देती हूँ। हमने 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट ही इसीलिए किया था क्योंकि हमें पता था कि बच्चों की दादी आके उनके साथ रहेंगी, तो अदरवाइज हमें 3 BHK की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। मैंने उस टाइम में भी वीडियो में बोला था कि मेरी मदर इन लॉ आके हमारे साथ रहने वाली हैं, तो यही सोच के हमने लिया था। बट ठीक है, उनको समय समय पे वापस जाके वहाँ की भी सारी चीज़ें देखनी है, फिर उनको भैया लोग के पास भी जाना रहता है। इसी तरह सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं, एक इक्वेशन में सारी चीज़ें चलती है, इस तरह से सब कुछ होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो वहाँ पे अकेले हैं या कोई उनको देखने के लिए नहीं है, बहुत लोग हैं देखने के लिए। और बहुत टाइम पहले से, जब से पापा जी की डेथ हुई, सब कुछ खुद ही देखते आ रही है। उतना जो गाँव की प्रॉपर्टी वगैरह आपने देखा, तो आपको भी पता है कि औरत का अगर हस्बैंड नहीं है तो कितनी मुश्किल होती है उनको समाज से अपना अधिकार लेने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने खुद किया है सब कुछ, तो बहुत स्ट्रांग है और सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रही हैं। तो ये जो घर है ना हमारा ग्राउंड फ्लोर का, अभी उसमें वो रह रहे, वो वहाँ पे रहती है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे इसलिए रहती हूँ क्योंकि देखिए, एक बात मैं आपको फ्रेंकली बोलती हूँ, इतने मेहनत से, इतना शौक से मैंने घर बनवाया है, तो एक जगह तो ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें अच्छे से रख सकूँ। अगर आप कभी मेरा किचन टूर का वीडियो देखोगे वहाँ के घर का, तो आप देखोगे कि मैंने कितने सजा के चीज़ें रखी है। मेरे क्रॉकरीज वगैरह जो मैं इटली से लेकर आई थी, बहुत सारे तो टूट गए, जो थोड़े बहुत बचे हुए उनको मैंने अच्छे से संभाल के रखा है। और भी मैं खरीदती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो वो सब मैंने सजा के रखा है। तो एक ऐसा घर, एक ऐसी जगह होनी चाहिए ना जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें अपने हिसाब से सजा सकूँ, रख सकूँ। तो वो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे किया हुआ है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का घर ऐसा है कि पहले हमने नहीं सोचा था, बट अभी मम्मी जी क्योंकि वहाँ रहती हैं और जो केयर टेकर वगैरह है सब कोई वहाँ पे रहते हैं साथ में ही, मतलब वो लोग बाहर रहते हैं बट खाना पीना सबका एक साथ होता है ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ पे किसी को ऐसा रोक टोक नहीं है। जो बाई भी काम करती है वो भी आती है किचन में, सारी चीज़ें मतलब अपने हिसाब से करती है। जो केयर टेकर हैं या जो ड्राइवर है वो सब आते हैं, अपना खाना निकालते हैं, अपना जो भी बनाना है वो बनाते हैं। तो सब कुछ सब कोई टच करते हैं। तो हर किसी के चीज़ें रखने का तरीका अलग होता है, तो वो लोग वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें रखनी है। मैं अगर कितना भी समझा दूँ तो वो थोड़े दिन तक होता है, बट हर किसी की अपनी समझ होती है, हर किसी की अपनी सोच होती है, तो वो सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से करते हैं वहाँ पे। तो वो उतने अच्छे से मेंटेन ग्राउंड फ्लोर नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए, जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि वहाँ पे आना जाना लोगों का लगा ही रह रहा है। मतलब कभी भी कोई आते हैं, कभी भी कोई कुछ भी अपने हिसाब से निकालते हैं, रखते हैं। इसीलिए वहाँ पे ऐसा है जो अभी आप आगे की वीडियो में देखोगे। इसी वजह से हम लोग सामान लाने गए थे कि बहुत सारा सामान हम लोग ला के रख देते हैं और समझाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें रखनी है, यहाँ पे ये चीज़ें रखनी है और ऐसे ऑर्गेनाइज करना है। तो ये एक बात है।
और मैं फर्स्ट फ्लोर पे इसलिए रहती हूँ क्योंकि 2 रूम फर्स्ट फ्लोर पे, 2 रूम ग्राउंड फ्लोर पे और 2 रूम सेकंड फ्लोर पे है। ऊपर से नीचे तक हमारा ही घर है, तो आराम से तो हम लोग कहीं भी रह सकते हैं ना, किसी भी फ्लोर पे रह सकते हैं। तो वही बात है, नीचे के एक रूम में मम्मी जी रहती हैं, रूम में जो उधर घर टूटा है उधर का भी सामान बहुत सारा रखा हुआ है। अभी तो आप जब ये वीडियो देखोगे तो वहाँ पे छठ पूजा का सामान रखा हुआ था, तब मैंने ये वीडियो बनाया था। और फर्स्ट फ्लोर के दोनों रूम में हम लोग रहते हैं क्योंकि एक बेड पे हम चारों नहीं आते हैं। और ऐसे भी क्यों इतनी मुश्किल से सोने का, अगर है 2 रूम तो एक बेड पे मैं निया और एक बेड पे अनिमेश और नव सो जाते थे, तो ऐसा है। और सेकंड फ्लोर तो खैर खाली ही है। तो यही सब है, तो ऊपर नीचे सब हमारा ही घर है, तो ये साथ ही रहना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग रह रहे हैं। खाना हम सबका मम्मी जी नीचे ही बनाती थी, नीचे के किचन में बनता था, ऊपर बस आ जाता था खाना। तो जब ऊपर से नीचे तक हमारा ही घर है तो हम लोग कहीं भी रहे आराम से रह सकते हैं ना, क्यों ऐसे कष्ट करके रहने का। हर किसी को अपनी प्राइवेसी चाहिए, हर किसी का रहने का तरीका अलग होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्राउंड फ्लोर भी मैंने बहुत शौक से बनाया था, वहाँ पे मैंने सब कुछ वाइट वाइट रखा था क्योंकि मुझे बहुत पसंद था वाइट वाइट फर्नीचर वगैरह। बाद में जो टीवी यूनिट बना उसका कलर मैंने चेंज कर दिया क्योंकि समझ गई थी मैं कि मेंटेन नहीं होगा, कोई भी कभी भी आते और पेंट वगैरह पे भी डायरेक्ट ऐसे हाथ रख देते, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उस तरह से मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाद में मैंने फर्नीचर के माइका का कलर दूसरा सेलेक्ट किया था। तो अभी आप ग्राउंड फ्लोर भी देख लीजिए और सेकंड फ्लोर भी देख लीजिए। और ग्राउंड फ्लोर पे जो चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप लोगों से तो मैंने सारी बात कर ही ली है क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कोई भी आते हैं, कोई भी चीज़ कहीं पे रख देते हैं, वो ऐसे ही चल रहा है वहाँ का, तो इसीलिए वहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं। बट धीरे धीरे सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अभी हमने सब कुछ समझा दिया है कैसे क्या करना है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा सब कुछ ऑर्गेनाइज होने में, बट हो जाएगा। आई होप मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया होगा कि हम लोग का ये ऊपर नीचे वाला क्यों ऐसे रहने का है, और सासू माँ हमारे साथ क्यों नहीं जाती हैं या कहाँ रहती हैं, अकेले क्यों हैं, सब मैंने बता दिया होगा। तो चलिए आप ये वीडियो देख लीजिए। आज आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर का घर दिखा रही हूँ। तो यहाँ से एंटर करते हैं तो ये है लिविंग एरिया, देखिए। ये कर्टन्स वगैरह मैं लगवा के गई थी, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हमारा प्लान था कि रहने का। और ये टीवी यूनिट, टीवी है नहीं अभी यहाँ पर, लेकिन टीवी यूनिट है। और ये है डाइनिंग एरिया यहाँ। ये है किचन। Started as a whisper, message from a new world I'd never know. देखिए, ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि खुद के रहने के लिए था, तो यहाँ पे ये कैबिनेट्स में ये हैंडल्स वगैरह वैसे कंसील हैंडल दिया था। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर की तरह ही यहाँ भी ऐसे बनाया था। और ये डाइनिंग एरिया, बट यहाँ पे अभी कुछ भी ऐसे रखा हुआ नहीं है। ये क्रॉकरी यूनिट बनवाया था, जैसा फर्स्ट फ्लोर पे बनवाया वैसा ही। यहाँ पे ये लिविंग एरिया काफ़ी स्पेशियस है क्योंकि यहाँ पे ना लिविंग रूम के पास गेस्ट वॉशरूम नहीं है, तो इसीलिए ये एक यूटिलिटी रूम है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनाइज नहीं है चीज़ें यहाँ पे, तो वही है, अभी कोई भी चीज़ कहीं पर रखी हुई है। ये पूजा रूम है। इसके पास से ये एक ऐसे पैसेज है, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये एक रूम है।
अभी इसमें छठ पूजा का सामान रखा हुआ है और ये रूम मम्मी जी के लिए बनवाया था। ये टीवी यूनिट है। इस वाले वॉल पे वॉलपेपर लगा हुआ है बट अभी ढंग से दिख नहीं रहा है। तो इस रूम को भी पूरा रेडी कर दिया था हमने और इसमें बेड लगी हुई थी बट अभी बेड हटा दिया है और उस बेड को दूसरे रूम में शिफ्ट किया और वहाँ वाली बेड अभी फिर से फर्स्ट फ्लोर पे चली गई जैसा कि मैंने आपको बताया। और क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी मैट्रेस था तो इस रूम के जो बेड की मैट्रेस थी उसको यहीं पे रख दिया है। और ये देखिए पूरा पूजा का सामान रखा हुआ है, छठ पूजा का यहाँ। और इस रूम से भी अटैच एक गेट है इस वॉशरूम के लिए। ऐसे बाहर निकल के आएंगे तो यहाँ से भी एक गेट है इस वॉशरूम के लिए। ये देखिए मतलब अभी बिल्कुल नया बना है, इसके अभी ये सब भी नहीं हटी है, इसको हटा देना चाहिए था। तो ये है वॉशरूम। तो यहाँ से ऐसे बाहर निकल कर जाते हैं तो ये एक रूम है जो मास्टर बेडरूम है, जैसा कि बताया था मैंने आपको कि हमने अपने लिए बनवाया था ये रूम। तो यहाँ पे सब कुछ वाइट एंड ब्लैक रखा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सारे फर्नीचर्स वगैरह अगर वाइट हो तो। ये वार्डरोब, ये वाली बेड मम्मी जी के रूम में लगी थी जो फर्स्ट फ्लोर से उनके रूम में आई थी, अभी उनके रूम से फिर से यहाँ पे आ गई तो वो अभी इस रूम में सोती है। उस रूम में कोई नहीं सोता, वो काफ़ी टाइम से वैसे इसी रूम में सो रही हैं। जब जो बेड ऊपर गई है वो यहाँ लगी थी तभी वो इसी रूम में सोती थी। उस रूम में बेड हमने लगाया था बट वो उस रूम में नहीं रहती थी क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो वो दुबई में ही थी, फिर आने के बाद इसी रूम में रह रही थी। तो ये रूम है एक, और अनिमेश इधर से उधर से इधर कर रहे हैं। और ये है इस रूम के साथ अटैच्ड वॉकिंग क्लोजेट। और ये है इस रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम। ये जो लगी हुई है सब प्लास्टिक है, इसमें इसको हटाया नहीं गया है। यहाँ इस वॉकिंग क्लोजेट के गेट पे ऐसे मिरर लगी हुई है पीछे से और वो वॉशरूम के गेट पे भी मिरर लगी हुई है। ऐसा देखिए दो मिरर है उस गेट पे और इस गेट पे। मतलब 10,000 के ऊपर के बिल पे ये सामान था फ्री गिफ्ट। 5 केजी आटा, 1 केजी चावल, 1 केजी घी, 1 केजी दाल, 1 किलो घी दिया है और 1 किलो चीनी। तो ये सारा सामान है। अब चलिए आपको सेकंड फ्लोर पर ले चलती हूँ। तो सेकंड फ्लोर पे आ गए हम लोग। ये है सेकंड फ्लोर का लिविंग एरिया। यहाँ पे हमने रेंट लगाया हुआ था लेकिन अभी करीब 1.5 से 2 महीने पहले खाली हुई है क्योंकि जो यहाँ पे रहते थे वो बैंक में काम करते हैं तो उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह। तो ये है लिविंग एरिया, ये बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर की तरह ही है।
बस यही है कि यहाँ पे हमने कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं बनवाया है, ना टीवी यूनिट है, ना वार्डरोब है, ये सब कुछ भी नहीं बनवाया है। लिविंग एरिया से ऐसे बाहर आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर की तरह ही ये है बैल्कनी। बैल्कनी अभी थोड़ी सी गंदी है क्योंकि घर टूटने का काम उधर चल रहा है ना। आपको तो पता ही है कितनी धूल मिट्टी हो रही है, मैंने बताया भी है। और ये है किचन, बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर की तरह ही है। ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ पे पूजा घर है और वहाँ पे गेस्ट वॉशरूम नहीं है लिविंग एरिया में। यहाँ हमने कोई कैबिनेट्स नहीं बनवाया था, बस ये ऐसे ही है। और चिमनी हमने तीनों फ्लोर पे लगवा दिया था। जब ग्राउंड फ्लोर पे लगा था तभी इन दोनों फ्लोर के लिए भी आ गया था, तो चिमनी लगवा दिया था। ये आरओ लगवा दिया था, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैंने वीडियो में दिखाया भी था। ये सब लगवा दिया था। ये बनाया हुआ है वॉश बेसिन के नीचे, ये वॉशरूम में भी और यहाँ भी। बस यहाँ पे किचन का काम नहीं हो पाया और टीवी यूनिट्स वगैरह और वार्डरोब वगैरह नहीं लग पाया। ये डाइनिंग एरिया और ये किचन, जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर की तरह ही है। बट यहाँ पे इतना स्पेस आपको इसलिए दिख रहा होगा, थोड़ा खाली खाली है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर की तरह नहीं फर्नीचर वगैरह लगे हुए हैं और इतना कुछ भरा हुआ भी नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे तो सामान ज़्यादा है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे वो क्रॉकरी यूनिट है तो वो स्पेस है, फिर डाइनिंग टेबल लगी हुई है तो इसलिए वहाँ पे खाली खाली नहीं दिखता है। और ये है गेस्ट वॉशरूम, तो ये सब प्लास्टिक लगे ही हुए हैं। और ये एक बेडरूम है। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my name and I feel angels around when I start to sing and suddenly it feels like heaven is not so far. ये फ्लोर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है क्योंकि आसपास ना ऐसे कोई बिल्डिंग नहीं है, आप देख सकते हो खाली खाली है और हवा बहुत अच्छी आती है। और ये इस रूम के साथ अटैच्ड वॉकिंग क्लोजेट के लिए हमने बनवाया था, तो ये रूम अभी ऐसे ही है, इसमें कोई वार्डरोब वगैरह नहीं बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है फर्नीचर का, तो ये रूम ऐसे ही है अभी। इस बेडरूम के साथ अटैच्ड ये वॉशरूम है। थोड़ा अंधेरा अंधेरा है अभी यहाँ पे क्योंकि बल्ब निकली हुई है वहाँ से, जबकि हर फ्लोर में हर जगह बल्ब लगी हुई थी। जैसे ऐसे ऐसे लाइट्स हैं ना, हर जगह हर फ्लोर में लगी हुई थी, बट बल्ब निकली हुई है वहाँ से, तो इसलिए अंधेरा है। और इस वॉशरूम में हमने गीजर वगैरह लगवा दिया, तो उसके बाद रेंट पे दिया। और यहाँ इसके गेट में भी ऐसे ये मिरर लगी हुई है। और फिलहाल तो अंधेरा है, बट इस वॉकिंग क्लोजेट के गेट पे भी ये मिरर लगी हुई है और ये वॉशरूम के गेट पे भी मिरर लगी हुई है। तो इस रूम से बाहर आते हैं, तो ये एक बेडरूम है। वो भी वॉलपेपर नीचे से थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है डैम की वजह से। जो यहाँ पे रेंट पे रहते थे उन्होंने एसी लगाया था, जिसकी वजह से वहाँ पे दीवार में होल हो गया है। और ये इस रूम के साथ अटैच्ड वॉकिंग क्लोजेट के लिए बनाया था, तो यहाँ भी वैसे ही है, कोई अभी वार्डरोब वगैरह नहीं बना हुआ है। और इसके गेट पे भी है मिरर लगी हुई है और ये वॉशरूम के गेट पे भी है मिरर लगी हुई है। और ये है इस बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ इस वॉशरूम में भी हमने गीजर लगवा दिया था, तो हमने आरओ, चिमनी, ये दोनों गीजर ये सब लगा कर दिया था रेंट पर।
Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my name and I feel late. ये वाला फ्लोर जस्ट ऐसे नया बना, बिल्कुल पेंट वगैरह हुआ और तुरंत ही रेंट पे लग गया और सब कुछ हमने एकदम नया लगा कर दिया था। बट उन लोगों ने जब खाली किया तो ये लाइट्स वगैरह ना तोड़ दिया, देखिए। तो यही है सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर भी मैंने आपको दिखा ही दिया। वो है विंडो से बाहर का व्यू, वो घर टूट रही है। तो यही है मेरी आज की वीडियो। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।